मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सीएम ने दिया काश्तकारों को बड़ा तोहफा। सीएम की शपथ लेते ही राज्य के नए सीएम बीएस येडियुरप्पा ने प्रेस मीट में कहा कि आज मैं सीएम बना हूं, इसके लिए राज्य की जनता, लाखों कार्यकर्ता, पीएम मोदी और अमित शाह के आशीर्वाद है। प्रतिपक्षों से खास तौर पर कहा कि मैं कभी भी बदले की राजनीति नहीं करूंगा। भूल जाओ, माफ करो की नीति में विश्वास रखता हूं। मुझे जो भी जैसा भी देखे, मगर मैं सबको प्यार की नज़र से देखूंगा। किसान, काश्तकार और मछुआरों को मजबूत करना मेरा पहला काम होगा। पीएम किसान योजना में राज्य की ओर से 2 किस्तों में 2-2 हज़ार के हिसाब से कुल 4,000 डाले जाएंगे। काश्तकार बहुत मुश्किल में हैं, इनके लिए 100 करोड़ का कर्ज माफ किया जाएगा, कहा नए सीएम बीएस येडियुरप्पा ने। कार की चपेट में व्यक्ति की मौत। रास्ता क्रॉस करते समय पैदल जा रहे व्यक्ति पर कार चढ़ने की घटना गुलबर्गा शहर के पुराने जेवरगी रोड पर स्थित पंचाशील नगर में घटी है, जिसमें 35 साल करण कुमार तलवार की मौत हो गई है। ट्रैफिक पुलिस फरार कार चालक की तलाश कर रही है। होटल में गैस सिलेंडर फटने से व्यक्ति घायल। मंगलुरु शहर के राव एंड राव सर्कल में स्थित होटल में अचानक सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसके चलते वहां मौजूद अशरफ नामक व्यक्ति इस आग में झुलस गया। चेहरे पर आग लगने से इसको अस्पताल में दाखिल किया गया है। दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। पीएम मोदी ने आतंकवाद को काबू में किया है। प्रमोद मुतालिक। धारवाड़ में मीडिया से बात करते हुए श्री राम सेना मुकुंद प्रमोद मुतालिक ने कहा कि जब से मोदी ने देश की भागदौड़ अपने हाथ में ली है, आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। अब कश्मीर को छोड़कर कहीं भी ऐसी घटनाएं नहीं घट रही हैं। आने वाले दिनों में कश्मीर से भी आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने खुद ये कहा है कि पाकिस्तान में 40,000 से ज्यादा आतंकवादी मौजूद हैं और इनको मिटाने का आग्रह किया है। राज्य की सियासत पर कहा कि कर्नाटक सियासत में हो रही उथल पुथल ठीक नहीं है। कोई भी पक्ष हो, जनता की भलाई नहीं सोच रहा है। इस मौके पर सीएम बने बीएस येडियुरप्पा को बधाई दी प्रमोद मुतालिक ने। बीच रास्ते में शराबियों का झगड़ा, वीडियो वायरल। बेलगाम जिला खानापुर तालुका के कनकुंबी ग्राम के पास नशे में धुत 2 शराबी आपस में एक दूसरे पर चप्पलों से हमला करके न जाने किस बात पर झगड़ रहे थे। बारिश के चलते रास्ता पानी और कीचड़ से भरा था, जिसकी परवाह न करते हुए एक दूसरे पर चढ़ रहे थे। आखिर में स्थानीय लोग झगड़ा मिटाकर इन दोनों को अलग किया। इस घटना का वीडियो काफी वायरल हुआ है। जिला अधिकारी का कोलार दौरा। कल शाम बीजापुर जिला अधिकारी वाईएस पाटिल अचानक कोलार अस्पताल पहुंचकर सरकारी अस्पताल का जायजा लिया। वहां की गंदगी को देखकर गुस्से में अस्पताल सिब्बंदियों की परेड ली। 15 दिन में अस्पताल की साफ सफाई करके माहौल को साफ न किया गया तो सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी जिला अधिकारी ने। इसी तरह कोलार एपीएमसी और बस स्टैंड का जायजा लेकर यूकेपी के लिए रवाना हुए जिला अधिकारी। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट, फौजी के खिलाफ शिकायत दर्ज। गोकाक कांग्रेस नायक रमेश जारकीहोली पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बेलगाम जिला गोकाक तालुका खानापुर ग्राम के सत्तीगौड़ा पाटिल ने घटप्रभा पुलिस थाने में आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने वाले सीआरपीएफ फौजी चरण मनगोली पर शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की मांग की है। जायदाद का गलत ब्यौरा, एमपी को हाईकोर्ट की नोटिस। लोकसभा चुनाव के वक्त मंडिया से चुनाव लड़ते समय प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी जायदाद का गलत ब्यौरा देने का आरोप लगाते हुए पूर्व सचिव ए मंजू ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को नोटिस जारी किया है।
पत्थर से कुचलकर व्यक्ति का कत्ल। एक व्यक्ति को पत्थर से कुचलकर कत्ल करने की घटना गुलबर्गा जिला आळंद तालुका के कामनहल्ली ग्राम में घटी है। मृतक की पहचान कामनहल्ली निवासी 40 साल सिद्धराम सरड़गी के नाम से हुई है। डीसीपी किशोर बाबू सहित अन्य पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। गुलबर्गा ग्रामीण पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। मां का कत्ल करके बेटे ने खुद भी लगा ली फांसी। शराब के नशे में एक बेटे ने दुनिया दिखाने वाली अपनी मां को ही इस दुनिया से अलग करने की घटना चिकबल्लापुर जिला चिंतामणि तालुका के मादकेरी ग्राम में घटी है। 85 साल वेंकटम्मा को देखभाल के झंझट से छुटकारा पाने के लिए शराब के नशे में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। 46 साल बेटे जयरामप्पा ने फिर घबराकर खुद भी रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर ली। डीवाईएसपी श्रीनिवास घटना स्थल पहुंचे। मामला ग्रामांतर पुलिस थाने में हुआ है दाखिल। एडवोकेट जनरल पद से उदय होल्ला ने दिया इस्तीफा। कुमारस्वामी नेतृत्व की सरकार में राज्य सरकार की पैरवी करने के लिए एडवोकेट जनरल पद पर नियुक्त हुए उदय होल्ला ने येडियुरप्पा के सीएम बनते ही अपना इस्तीफा दे दिया। सरकार बचाने और बागी विधायकों को लगाम लगाने के लिए सरकार को कानूनी दावपेच से अवगत करने में इन्होंने अहम किरदार निभाया था। सीएमसी की ओर से दुकानदारों को चेतावनी। बसव कल्याण सीएमसी कमिश्नर सुरेश इंजीनियर निजामुद्दीन ने बसव कल्याण के नारायणपुर क्रॉस से बस स्टैंड तक ड्रेनेज के काम के लिए रास्ते के बीच से दोनों तरफ 69 फीट तक दुकानों को पीछे हटाने और न हटाने पर बुलडोजर से गिराने की चेतावनी दी है। आज रात तक का समय दुकानदारों को देते हुए कमिश्नर ने कहा है कि ड्रेनेज का काम सोमवार 29 जुलाई से शुरू हो जाएगा, इसलिए जनता से सहयोग का निवेदन किया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।